बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में द्वितीय अध्याय के 44वें श्लोक तक का हमने सत्संग किया। अब आगे 45वें श्लोक में प्रवेश करें। किसी बात को पुष्ट करना हो तो उसको पुष्ट करने के लिए पहले दोनों पक्षों को सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। एक पक्ष से बात पुष्ट नहीं होती, जब दोनों पक्ष सामने हो तभी पुष्ट की जाती है बात। तो यहां भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के तीनों श्लोकों में भगवान ने सकाम भाव का वर्णन करके अब यहां आगे के श्लोकों में निष्काम भाव की प्रेरणा भगवान देंगे अर्जुन को। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुणयो भवार्जुनः निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेमा आत्मवान। वेदा जो वेद हैं त्रिगुण्य विषया तीनों गुणों के कार्यों का ही वर्णन करने वाले हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, निर्गुण तीनों गुणों से रहित भव हो जा तू, और निर्द्वंद राग द्वेष द्वंद्वों से भी रहित हो जा। नित्य सत्यवस्थः निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। निर्योग क्षेम और योग क्षेम को की चाहना भी मत रख, और आत्मवान परमात्म परायण तू हो जा। महाराज यहां कहते हैं भगवान अर्जुन से त्रिगुणय विषया वेदा। यहां वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोगों का भूमियों का वर्णन आया है। महाराज यहां उपर्युक्त पदों का तात्पर्य जो है कोई वेदों की निंदा नहीं है, कहीं आप लोग इसको वेदों की निंदा समझ लो। प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे अगर हीरे का वर्णन करने में के साथ साथ कांच की बात की जाए, कांच का वर्णन किया जाए, तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा नहीं है। प्रत्युत हीरे की महिमा बढ़ाने के लिए कांच का वर्णन किया है। ऐसे यहां निष्काम भाव को बताने के लिए ही सकाम भाव जो वेदों में वर्णन आया है वह है, निंदनीय निंदा के लिए नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं हम, वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हों ऐसी बात नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के अनेकों साधनों का वर्णन आया है। महाराज निस्त्रे गुणयो भवार्जुनः, हे अर्जुन तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, संसार से मुक्त हो जा, ऊंचा उठ जा तू संसार से। और निर्द्वंद संसार से ऊंचा उठने के लिए तुझे राग द्वेष आदि जितने भी द्वंद्व हैं इनसे रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। राग द्वेष जो है महाराज, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले जीव को राग द्वेष ही है। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा अर्जुन। यहां भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं?
कारण है कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है और संसार में फसावट हो जाती है, संसार में फंस जाता है जीव। जब साधक निर्द्वंद होता है तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्द्वंद होने से जो मूर्खता है जीव जगत को जो सत्य मानता है वह मूर्खता नष्ट हो जाती है महाराज, चली जाती है। और निर्द्वंद होने से ही साधक कर्म करता हुआ बंधता नहीं है, कर्म के बंधन में मुक्त रहता है जब वो निर्द्वंद हो जाता है। तो महाराज तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू निर्द्वंद हो जा महाराज, और उसको आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अब संसार में किसी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष अपने आप हो जाएगा। एक से आप राग करोगे तो दूसरे से द्वेष आप अपने आप करोगे, यह नियम है महाराज। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी और यह भी एक प्रकार का द्वेष ही है। हम भगवान की उपेक्षा करें तो यह भी दोष ही माना। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा उसको, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरीत हो जाएगा। वो उपरीत होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा। जब कोई तुम्हारा अहित करेगा तो उससे द्वेष नहीं होगा तुम्हें, किंतु उसकी उपेक्षा होगी और उपेक्षा के बाद उदासीनता आ जाएगी होगी और उदासीनता के बाद उपरति हो जाएगी। जैसे किसी ने तुम्हारा को कष्ट पहुंचाया तो उससे तुम्हें दोष नहीं होगा, तुम उसकी उपेक्षा कर दोगे और उपेक्षा के बाद फिर तुम उसके प्रति उदासीन हो जाओगे, उसमें कोई रुचि नहीं लोगे और उसके बाद में फिर उपरता होगी और उपरता में राग द्वेष जो होता है किसी के प्रति वह सर्वथा नष्ट हो जाता है, मिट जाता है महाराज। राग द्वेष के संस्कार उसमें रहते ही नहीं है ऐसा महाराज। और उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है महाराज और उपरता में राग द्वेष के ना संस्कार रहते हैं ना सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, राग द्वेष रहता ही नहीं है महाराज। नित्य सत्वस्थः, और द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वस्व परिपूर्ण परमात्मा है तू उसी में निरंतर हो जा महाराज। जब तुम भगवान में हो जाओगे तो और भगवान को सब में देखोगे तो तुम्हें किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। निज प्रभु में देख ही जगत कई सन करई विरोध। जब सब में भगवान को देखोगे तुम तो विरोध किससे करोगे, राग द्वेष किससे करोगे। निर्योग क्षेम, और कहते हैं अर्जुन तू योग क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन तो मैं स्वयं करता हूं, उन्हें नहीं करना पड़ता महाराज। अब योग क्षेम कहते हैं कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। तो भगवान कहते हैं उसकी व्यवस्था तो मैं करता हूं, जो मेरे प्राण हो जाता है उसे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती महाराज। आत्मवान, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा और एक परम तत्व की प्राप्ति का ही लक्ष्य अपने जीवन में बनाकर रख। तो यहां निर्द्वंद जो है वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का ही द्वंद है और योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद है। और द्वंद होने से सब कुछ भगवान ही है ऐसा नहीं हो पाता। इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता जीव को कि सब कुछ भगवान है, द्वंद होने ही नहीं देते उसे। कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना ही स्वरूप बताया है। अमृतम चेव मृत्युश्च सदश्चामर अर्जुना,
तो यहाँ तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। आज का यहीं विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय।